ये राज विद्या है। ये जब राम नहीं थे, ये जब कृष्ण नहीं थे, तब भी ये विद्या थी। उस सनातन विद्या की आज कमी है। इसलिए प्रेमियों, मैं किसी की बात को अन्यथा नहीं रखता। जिस बात की हमें जरूरत है, कहना नहीं पड़ेगा। आज माता पिता के पैर छूने के लिए कहना पड़ता है, और बच्चे शर्म खाते हैं। उन संस्कारों के उद्गम की जरूरत है, जिन संस्कारों से बच्चा पैदा होता है और उम्र पे उसकी सारी चीजें उसके सामने आती हैं, वो बीज रूप में स्थित होती हैं, और जब शरीर की उम्र आती है वो अपने आप आती हैं, क्योंकि उसमें सन्निहित हैं, उसमें बीज रूप सन्निहित हैं। ये है संस्कार पुराने। उन संस्कारों को खत्म करने के लिए आज से हमें उस ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, जिस ज्ञान से माता पिता। आप बताइए, एक हम फर्रुखाबाद में गए थे ब्रजपाल दास जी महात्मा जी के साथ, तो उनकी साड़ू की, बड़े भाई की साड़ू की लड़की इंग्लिश मीडियम स्कूल में महाराणा प्रताप कानपुर में प्रिंसिपल थी। वो अपने 2 बच्चों को, हम पहुंचे तो हमारे सामने नहीं आने दिए। बोले महात्मा जी अन्यथा नहीं लेना, मैं इन बच्चों को अंग्रेजी के अलावा दूसरा शब्द सुनने नहीं देती हूं। तब ये अंग्रेजी माध्यम में आगे जा रहे। मंदालसा ने अपनी संतान को 5 साल तक किसी के सामने नहीं किया। महामाता मंदालसा ने अपनी संतान को राजा से कह दिया कि मैं 5 साल तक तुम्हारे सामने नहीं करूंगी, और 5 साल तक उस माँ ने क्या सिखाया? शुद्धोवसी बुद्धोवसी। ऐ जीवात्मा, तू शुद्ध स्वरूप है, बुद्ध स्वरूप है, तू आत्मा है, न मैं तेरी माँ हूं, न या तेरा कोई पिता है, इस संसार में कोई रिश्ता नहीं है, तू शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा है। ये 5 साल तक पढ़ाई पढ़ाती थी, और उसका पुत्र 6वां साल लगते ही सन्यासी होकर जंगल में निकल जाता। जिन संस्कारों की हम बातें करते हैं, हम क्यों बचते हैं उनसे? हम उनके लिए मेहनत करने से क्यों बचते हैं? हम बीड़ी पिए और तुम्हें कहें बीड़ी न पियो, ये शिक्षा कभी नहीं जाएगी। इसलिए गृहस्थ जीवन तपस्या का जीवन है। गृहस्थ जीवन जो आज समझ रखा है, ये गृहस्थ जीवन इस तरीके से जीने का नहीं है। हमारी सनातन संस्कृति कहती है, अष्टावक्र के पिता कौल ने अपनी लड़की का, कहोल मुनि से, मुझे नाम नहीं आ रहा है, कहोल मुनि की संतान से अष्टावक्र से शादी करने के लिए कहा, और प्रस्ताव लेके गई ये बेटी का बाप न पिता कि मेरे पुत्र को तुम्हारी बच्ची चाहिए। तो उस मुनि ने कहा था कि मेरी 2 शर्तें तुम्हारा बेटा पूरा करेगा तो मैं अपनी बच्ची की शादी करूंगी। तो उसने कहा तुम्हारी शादी क्या है? तो उन्होंने कहा हिमालय पर्वत पर जाकर के वो शंकर जी को प्रसन्न करे, और दूसरी शर्त यह है कि वो उस स्थान पे जाए जिस स्थान पर काम को बढ़ाने वाले सारे संस्कार इकट्ठे हैं, वहां पर ऐसी स्त्रियां हैं जिनके बीच रह करके साबित निकल आए, तब मैं तुम्हारे पुत्र के साथ अपनी पुत्री की शादी करूंगा। यह है सनातन। आज क्या देखा जाता है, कहने की जरूरत नहीं। इसलिए जो भी चाहे कि मेरे बाद मेरा परिवार, मेरी संतान सुखी रहे, कम से कम उसे अपने अंदर इस ज्ञान की पहुंच बनानी चाहिए, जिस ज्ञान से जानने में आता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आपके लिए गौ हत्या खराब है, और मुसलमान के लिए एक ही काम 2 के बीच में विभिन्नता पैदा कर देता है। जो आपके लिए अच्छा है मेरे लिए खराब है,
ये है द्वैत, ये दो का संसार है, जिसमें आपको दोष दिखाता है उसमें गुण भी छिपा है। जड़ चेतन गुण दोषमय ये सृष्टि बनी हुई है। तुम गुण से दोष कहां से निकाल दोगे? तुम में 100 गुण हैं और उन्हीं गुणों में बताइए अवगुण छिपा है। इसलिए हमारा ज्ञान, हमारा सनातन ज्ञान कहता है कि जिस ज्ञान से गुण और अवगुण दोनों से हट जाएं, उस ज्ञान का ये मंच है।